में पुलिस बल अलर्ट मोड पर है। पूर्वांचल से पश्चिम तक पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। गाजियाबाद में भी सड़कों पर पुलिस बल मौजूद है और संवेदनशील जगहों पर नजर रखी जा रही है। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई है और उसके बाद से पूरे यूपी के अंदर अलर्ट किया गया है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स इस वक्त सड़क पर मौजूद है। दरअसल मुख्तार अंसारी का वर्चस्व पूर्वांचल में जिस तरह से रहा है और वो माफिया रहा है, उसके चलते पूरे यूपी में अलर्ट है और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ रमजान भी चल रहे हैं और आज जुम्मा भी है, तो ऐसे में पुलिस को सड़कों पर रहने के आदेश दिए गए हैं। किसी तरह की कोई चूक ना हो या फिर आपसी सद्भावना, द्वेष भावना किसी तरह की ना रहे। लोग जुम्मे के दिन मस्जिदों में जब पहुंचेंगे तो वहां पर किसी तरह से गलत प्रचार प्रसार ना हो, इस पर पैनी नजर रखी जाएगी। ये आदेश दिए गए हैं और उसी के चलते जो पुलिस फोर्स है फिलहाल सड़कों पर देखा जा सकता है। तो पूर्वांचल का माफिया मुख्तार, जिसकी मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है, उसका असर पश्चिम तक देखा जा रहा है। पश्चिम तक अलर्ट किया गया है। धारा 144 पहले से ही लागू है क्योंकि द्वितीय चरण में गाजियाबाद में चुनाव होना है, तो 144 लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है। बावजूद उसके पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट और चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। जितने भी संवेदनशील इलाके गाजियाबाद में हैं, सभी जगह पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन गाजियाबाद। एक समय माफिया से नेता बने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल माना जाता था। मुख्तार के खिलाफ गुनाहों की लिस्ट लंबी है। बीजेपी नेता की हत्या से लेकर के माफिया पर दंगे भड़काने जैसे केस है। अभी तक मुख्तार को 4 मामलों में सजा हो चुकी है। यूपी पुलिस के मुताबिक देश भर में मुख्तार अंसारी पर तकरीबन 61 केस दर्ज है। कभी पूर्वांचल में कायम था जिसका दबदबा, जेल में बंद होने के बाद खत्म हुआ रुतबा, जिसने सूबे में खेली लंबी सियासी पारी, यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर मुख्तार अंसारी, 6.25 फीट लंबी कदकाठी वाला इंसान, चेहरे पर रौबदार मूछें, चाल ढाल के साथ ऐसी धमक के सामने वाला देखते ही थर्रा जाए। कभी राजनीति में खास रसूख रखने वाला ये है पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन मुख्तार अंसारी। माफिया मुख्तार अंसारी की कहानी बहुत कुछ किसी वेब सीरीज या फिल्मों के खलनायकों से मिलती जुलती है। कभी जनता के बीच हीरो के रूप में जाना जाने वाला मुख्तार अंसारी अब जीरो बन गया है। उसके पास अब न वो सियासी रसूख है, न वो आपराधिक गैंग और ना उसके पास ऐसा कोई धन बल बचा है जिसके दम पर वो हीरो बन सके। यानी मुख्तार अंसारी की बर्बादी की कहानी जो शुरू हुई वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्तार अंसारी के सियासी जीवन की बात करें तो सबसे पहले उसने साल 1995 में गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे हार का मुंह देखना पड़ा। 1996 में ही मुख्तार मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचा और उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव तक वो वहां से चुनाव जीतता रहा, जिसमें वो 2 बार 2002 और 2007 में निर्दलीय चुनाव भी जीता। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की छवि बाहुबली और रॉबिन हुड की थी। मऊ और गाजीपुर इलाके में मुख्तार ने कई काम करवाए हैं। मुख्तार अपनी विधायक निधि का 30% निजी और सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों पर खर्च करता था। कई बार वो लोगों की पढ़ाई और शादी के लिए भी मदद करता था, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग उसे मसीहा मानते थे। साल 2005 में मऊ दंगों में नाम आने के बाद उस पर कई आरोप लगे। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया और तब से वो जेल में ही बंद है। लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। जेल में रहते हुए वो विधायक भी बनता रहा। मुख्तार ने अपने आखिरी 3 चुनाव जेल में बंद रहते हुए जीते थे। साल 2022 में मुख्तार ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी।
मुख्तार अंसारी के अपराधों से जुड़ी फहरिस्त काफी लंबी है। मुख्तार पर हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर, एनएसए जैसे कई जघन्य अपराधों से जुड़े करीब 65 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें पंजाब में 1 और दिल्ली में 3 मुकदमे दर्ज हैं। बाकी मुकदमे यूपी में दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा के जेल में बंद है। वहीं योगी सरकार मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को खत्म करने में जुटी हुई है। जब से यूपी में योगी सरकार आई है, माफिया मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मुख्तार अंसारी गैंग और इसके करीबियों पर 161 मामलों में केस दर्ज है। 175 लाइसेंसी शस्त्र धारकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मुख्तार गैंग के 164 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 6 साथियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी की गई है। लेकिन मुख्तार के अपराध की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है। मुख्तार की क्राइम कुंडली कई खून खराबों से भरी हुई है। कृष्णानंद राय ने साल 2022 में मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी को हराकर चुनाव जीता था। मुख्तार को ये बात पसंद नहीं आई और 2005 में मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। मुख्तार अंसारी को 8 मामलों में जो सजा सुनाई गई है, उसमें 2 बार उम्र कैद के अलावा कुल मिलाकर 47.5 साल कैद की सजा दी गई है। इस हिसाब से मुख्तार अंसारी का मरते दम तक जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि वक्त की मार से कोई नहीं बच सका है। वक्त जिसे अर्श पर बिठाता है, उसे एक दिन फर्श पर भी पटक सकता है। मुख्तार अंसारी के लिए आज वक्त बदल गया है। कभी राजनीतिक रसूख और आपराधिक दमखम के जरिए पूर्वांचल में जिसका सिक्का चलता था, आज वो जेल की सलाखों में 19 साल से लाचार पड़ा है।